बोसी अभागिनी को लाला निक के सिउ दियो समुदाई रे। अरे तरती न फट गई रे अभागिनी तोई में जाऊं संभाई रे। और हमने लगाए चला लग की छाया में आई अरे यो सामरिया नचता के तेरी लीला का हुन जानी और कोसिया भागने बोला लानी जलती दियो समुदाई रे। और बोसिया भागने को छैयानी की जलती दियो समुदाई रे। आज जैसे वक्त तो आज बार बार लाला को देख करके कहती अरे लाला तुम्हें पता है कि तुम मुझे छोड़ करके चले गए। अब तो जैसी रानी तारा रो रो करके बुरा हाल है और जैसी गोदी में लाला को उठा करके जैसी चली है कि आज मैं अपने बेटा को लेकर के शमशान घाट के लिए जाती है। अरे भैया आप देखो कि जिस माँ का लाल इस तरीके से अब माँ को छोड़ करके चला जाए, इस बहन का भाई जिसको छोड़ करके चला जाए तो उसको तो उसका दिल ही जानता है कि क्या बीतती उसके ऊपर। मैया रानी तारा लाला को गोदी में लेकर के जैसी रोती पछाड़ खाती हुई और जैसे ही मरघट के पास पहुंचती है, जब मरघट के पास पहुंचती है वक्त जा करके जैसे ही देखा कि शमशान घाट खाली है तो रानी तारा ने जाकर के लाला को लेकर के जैसी लाश को लेकर के चिता चिनवाने लगी है। जब चिता चिनवाने लगी तो उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने देखा और देख करके एकदम भाग करके आए और आकर के जब भाग करके आए और आकर के उन्होंने जैसे देखा रानी तारा से कहा कि ये क्या कर रही हो, ऐसा करो पहले हमें कर दे दो। रानी तारा कहने लगी कि महाराज तुम्हें पता नहीं है, अरे आपको पता नहीं है कि ये तुम्हारा बेटा है और आप मुझसे कर मांग रहे हो। अरे तुम्हें मालूम है कि मैं कर कहां से लेकर के आऊं, ये तुम्हारा पुत्र होता से। रानी तारा को समझाया। रानी तारा कहने लगी मेरे पास कर कहां से आया महाराज। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि चाहे कुछ भी करो लेकिन हमें कर चाहिए। हमारे महाराज का कहना है कि बिना करके किसी मुर्दा को मत जलाने देना, हमें कुछ न कुछ कर के रूप में दे दो और कर के रूप में दे दो, उसके बाद इस लाश को यहाँ पर जलाना। रानी तारा कहने लगी कि महाराज मेरे पास कर कहां से आया जो मैं तुम्हें दे दूं। कहा कह रहे ऐसा करो हमें कुछ नहीं पता है, आप जल्दी जो देना है हमें कर दे दो, उसके बाद ही हम तुम्हें इस लाश को दफनाने देंगे। लेकिन रानी तारा बोली कि तुम्हें हमारी बिल्कुल दया नहीं आ रही है, मैं तुम्हारी रानी तारा हूँ, यह पुत्र तुम्हारा रोहतास है। महाराज कहने लगे कि देखो तुम्हें पता नहीं है, आप हमसे कर मांग रहे हो। रानी तारा बोलिए क्या बोली। बोली है रानी तारा कि करे मांगते हो कैसे पिता हो, कर मांगते हो कैसे पिता हो, तुम्हें याद बेटा की आती नहीं है, कर मांगते हो।
लगी रानी तारा कि तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आ रही है। ये तुम्हारा पुत्र होता से मुझसे कर मांग रहे हो और बोले हैं कर मांगते हो कैसे पिता हो, कर मांगते हो कैसे पिता हो, तुम्हें याद बेटा की आती नहीं है, कर मांगते हो। और कहने लगी है देखी देख हाल मेरा, देखी देख हाल मेरा, फटी मेरी छाती, देख देख हाल मेरा, फटी मेरी छाती, तुम्ही को तरसो मेरा आता नहीं है। संकल्प किया है मैंने तना नहीं दूंगी, संकल्प किया है मैंने जरा याद बेटा की आती नहीं है, करो मांगते हो कैसे पिता हो, करो मांगते हो कैसे पिता हो, तुम्हें याद बेटा की आती नहीं है। कहने लगी कि तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आ रही है महाराज, ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है, मैं रानी तारा हूँ। लेकिन समझ गए राजा हरिश्चंद्र, लेकिन शर्त के लिए बोले कि रानी उस दिन की याद कर लो, तुम्हें नहीं पता है। कहा अरे रानी तुम्हें नहीं पता है कि मेरे महाराज का कहना है कि जब तक मुझे कर नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हें लाश नहीं लगाने दूंगा। अब तो तुम कुछ ऐसा करो कि जो हमें कुछ हो उसे दे दो। लेकिन बार बार समझाती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र से रानी तारा बोली कि देखो एक बार मेरी बात को मान जाओ, तुम्हें पता है कि मेरे पास कर कहां से लाऊं जो तुम्हें दे दूं। तुम्हें पहचाना नहीं कि मैं तुम्हारी रानी तारा हूँ। ये पुत्र तार से रोकर के क्या जवाब दिया रानी ने कि ये लो अपना रोहित कुमारी और या पहुंची ले गरीबनी तारी, और तारावती रानी है मेरे बालों कहीं पहचानी है मेरे साजुना। बोले हैं अरे महाराज तुम्हें नहीं पता है, वो जब भी फूल तोड़ने को लाना बेटा पंडित ने बगिया पठाया। मेरी पाली हजारी बेटा रोहित ये कारे ने खाया। छीन लिया करतारी ने बड़ी परेशानी है मेरे बालुआ नहीं पहचानी है मेरे साजना। और बोले हैं
राजा हरिश्चंद्र बोले कि मुझे नहीं पता, जो कुछ भी है हमारे पास तो तुम देख क्यों नहीं सकती। और क्या बोली है, मुझे रानी तारा समय तेरा आया, वादी साड़ी तन पे हमारे, आदि से एक ने पानी है मेरे तालुका, कहीं पहचानी है मेरे तालुका। आज वक्त उसी समय रानी तारा से कहा, तो रानी तारा से राजा हरिश्चंद्र बोले, रानी तारा उस दिन की याद कर ले कि जिस दिन तूने गंगा पर मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। अरे रानी अब तू मुझे बता, तुमने बताया। कहने लगे कि रानी उसी तरीके से आज तुम ऐसा करो कि आधी साड़ी को फाड़ो और आधी साड़ी को फाड़ करके कर के रूप में हमें दे दो। और जैसी कर के रूप में आधी साड़ी को फाड़ करके दिया, इधर विश्वामित्र ने क्या किया कि रानी और पुत्र को लेकर के जैसी गांव से बाहर एक मंदिर था और मंदिर में मुंह से रक्त लगाया और रक्त लगा करके बाहर मंदिर में छोड़ दिया जा करके। और जैसे जा करके काशी में आवाज लगाई, अरे काशी वालों तुम्हें पता है कि तुम्हारे गांव के बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में डाहिन आ गई है और अपने अपने बच्चों को संभाल करके रखना। और जैसे सुना तो उसी समय गांव के लोगों ने देखा तो राजा हरिश्चंद्र हाथ में तलवार को लेते हैं और तलवार को लेकर के मंदिर में पहुंचे और मंदिर पर पहुंच करके हाथ में तलवार उठाई और तलवार उठा करके जैसे मारना चाहा उसी समय पीछे से विश्वामित्र ने तलवार को पकड़ लिया। जब तलवार को पकड़ा और कहा कि अरे राजा हरिश्चंद्र रुक जाइएगा, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारी रानी तारा है और ये पुत्र तुम्हारा रोहतास है। आवाज लगाओ एक बार। आवाज लगाई तो पुत्र रोहतास अग्निदेव की गोदी में खेल रहे थे। वक्त उसी समय आज रोहतास आए और आकर के विश्वामित्र ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप हमसे वरदान मांग लो। जैसी वरदान मांगने के लिए कहा उसी समय कहा कि महाराज तुम्हें नहीं पता है, भगवान ने जब प्रकट होकर के उन्हें कहा कि आप वरदान मांग लो। राजा हरिश्चंद्र बोले कि मैं कोई वरदान नहीं चाहता हूं प्रभु। कहा उसी समय कहा कि राजा हरिश्चंद्र मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया, तुम जैसा धर्मात्मा राजा संसार में न तो है न होगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नाम इस संसार में चलता रहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसी राजपाट वापिस राजा हरिश्चंद्र को कर दिया भगवान ने और राजपाट को वापस लेकर के राजा हरिश्चंद्र रानी तारा पुत्र रोहतास अपनी अयोध्या नगरी के लिए वापस जाते। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाइए सभी जोर से एक भगवान के नाम का कीर्तन बोलेंगे, सभी तालियों की सेवा करते हुए।